डॉक्टर आशुतोष सर, हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर ठगी हो रही है, कानून किस तरह से न्याय दिला सकता है साइबर क्राइम के पीड़ितों को? देखिए, जब भी कोई साइबर क्राइम होता है, किसी का पैसा जो है फ्रॉड से कोई फ्रॉडस्टर जो है वो लेता है, तो हम्म। सबसे पहले जो है वो ये है कि उसको रिपोर्ट करना होता है। इसके लिए जैसे 1930 नंबर है, वहाँ इसको रिपोर्ट करते हैं, या फिर जो साइबर सेल है जो बनाया गया है वहां पर जाकर के जो है एफआईआर करना जो है जरूरी है। और एफआईआर होने के बाद ही जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो मोशन में आता है। हालांकि ऐसी भी शिकायतें बहुत आई हैं लोगों की कि जब वो जाते हैं तो उनका एफआईआर रजिस्टर नहीं किया जाता है, उसमें बहुत डिले होता है, या प्रॉपर इमीडिएट रिस्पांस नहीं आता है। तो इस इन डिलेज के वजह से जो भी पैसा जिस पर्टिकुलर अकाउंट में गया है, वो फर्दर जो है, अगर आप देखें तो वो पैसा यहाँ वहाँ दूसरे अकाउंट्स में जाकर के वो जो चैनल से वो कहीं बाहर चला जाता है, और तब जाकर के इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि हमने देखा कि जब एफआईआर भी होता है और उसके बाद पूरा प्रोसिक्यूशन जो है, जैसे मेरे मित्र ने बताया, तो पूरे प्रोसिक्यूशन को जाते हुए अगर हम देखें तो लास्टली जो हमारा कन्विक्शन रेट है वो आज की डेट में 2% से भी कम है। यानी कि अगर 100 मामले रजिस्टर होते हैं तो मैक्सिमम दो ही पनिशमेंट जो है मिल पाता है। तो इसकी वजह ये होती है कि या तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं हो पाया, हम्म। या डिले हो गया, या जो सही जिसने एक्चुअल जिसने क्राइम किया वो निकल गया, और कोई जो इनोसेंट जिसका उसमें एक्चुअली प्रॉपर रोल नहीं था वो उसके अंदर फंस गया। तो ऐसी बहुत सारी जो है हमने केसेस देखे हैं जो आ रहे हैं। और ऐसे मामलों में बहुत जगह पे कोर्ट को बेल भी देना पड़ता है, क्योंकि जिसके ऊपर केस बनाया गया या लगा कि ये बेनिफिशियरी है, इसको पैसे आए हैं, एक्चुअल में उसका रोल नहीं है, वो वेंडर भी हो सकता है, उसको पेमेंट किसी वजह से भी जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें मुझे लगता है कि डीप इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। और इसमें हम देखें तो कितने सारे ट्रेनिंग सेंटर्स भी बनाए गए, जिसमें साइबर सेल में जो भी इन्वेस्टिगेटिंग हम्म। ऑफिसर्स हैं हम्म। उनकी ट्रेनिंग भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम करा रही है। हम्म। लेकिन उसके बावजूद जो क्रिमिनल्स हैं वो एक स्टेप दो स्टेप आगे चल रहे हैं, तो हम्म। उसको कवर अप करने के लिए मुझे लगता है कि जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसको और हाईटेक बनाने की जरूरत है, कि हम्म। जो नए तरीकों से जो क्राइम्स हो रहे हैं साइबर के, उसको वो अच्छे तरीके से समझ सके, कंट्रोल कर सके। हम्म। और जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंटरनेशनल रैकेट ही है, बल्कि कंट्री में भी जो है साइबर क्राइम, अभी हमने रिसेंटली जो देखा था कि जो साइबर अरेस्ट का जो मामला आ रहा हाँ। था, हाँ। कि किस तरीके से लोगों को जो है डरा करके कि तुम्हें अरेस्ट किया गया है, तुम साइबर अरेस्ट के अंदर हो, जबकि साइबर अरेस्ट जैसा कोई भी कानून में कोई प्रोविजन ही नहीं है। हम्म। उसके बावजूद भी लोग डर के मारे घबराहट में जो है पैसे दे देते हैं कि हम